व्याकरणम यह विषय अब हम आज से पढ़ रहे हैं। यह भगवान के द्वारा विरचित संसार, इस संसार में सकल मनुष्य मात्र अपने अपने कर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। तो सबको इस संसार में त्रिविध दुखों की अनुभूति निरंतर होती है, क्योंकि संसार ही क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है और दुखालय है। तो तीन प्रकार के दुख की अनुभूति सबको होती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इन तीन प्रकार के दुख के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए रात दिन सभी प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो कैसा उसके ऊपर जय प्राप्त किया जाए, मनुष्य अपनी बुद्धि से परिकल्पना करके कर रहा है, लेकिन तीनों दुख के ऊपर जय वह प्राप्त नहीं करता है। अंतिम सांस जब तक छूटती है तब तक प्रयत्न करता है, लेकिन ये नहीं कह पाता है कि मैंने तीनों दुख के ऊपर जय प्राप्त कर ली, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है कि सही में इन दुखों के ऊपर जय प्राप्त करने का क्या उपाय। तो इसलिए ये तो समस्या बनने वाली थी, इसलिए भगवान ने अपने श्वासों से वेद को प्रकट किया। यस्य निश्वसितम वेदा, श्वास से वो वेद निकल गए, जिस वेद में मनुष्य का परम कल्याण सूचन किया है, बताया है भगवान ने। उस वेद को पढ़ने से ही मनुष्यों के सारे दुखों का क्या हो जाता है, आत्यंतिक विनाश हो जाता है। अन्य कोई भी यदि उपाय करता है तो उसी से संपूर्ण दुखों का नाश नहीं होता है। वेद में प्रतिपाद्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान से ही मनुष्य सारे दुख के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है। इसलिए कोई भी मनुष्य मात्र है, उन सारे मनुष्यों को वेद का ज्ञान आवश्यक है। षडंगो वेदश्च गेयः, 6 अंगों के सहित वेद को पढ़ना चाहिए, तभी उसमें प्रतिपाद्य जो ज्ञान है उसको प्राप्त करेगा, और ज्ञान को प्राप्त करके ही वह तीनों दुख के ऊपर जय प्राप्त कर लेगा। तमेव विदित्वा अतिवृत्तिमिति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, और दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो वेद पहले तो एक ही रूप में था, उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया, ऋग, यजुः, साम, अथर्व। उसके 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष। उसमें में व्याकरण प्रधान अंग है, मुख्य अंग है। बाकी अंग तो है लेकिन गौण है, लेकिन व्याकरण प्रधान अंग है। तो व्याकरण कौन सा? व्याकरण वेद भगवान का अंग है, क्योंकि व्याकरण भी तो बहुत सारे सुनाई देते हैं। 9धा व्याकरणम श्रूयते, 9 प्रकार के व्याकरण सुनाई देते। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम। 9 प्रकार के व्याकरण है, अनादिकाल से चल रहे हैं। तो उसमें वेद के अंग के रूप में कौन सा व्याकरण है? तो सभी विद्वानों का एक ही मत है, संपूर्ण वैदिक और लौकिक शब्दों का सर्जन, शब्द का व्युत्पादन करने वाला व्याकरण पाणिनीय व्याकरण ही है, अन्य व्याकरण नहीं। लौकिक शब्द सिद्ध करते हैं या तो फिर वैदिक शब्द सिद्ध करते हैं, लेकिन दोनों शब्दों को सिद्ध करने वाला जो व्याकरण है वह कौन सा व्याकरण है? पाणिनीय व्याकरण है। इसलिए इसको ही सभी ने समादृत किया है। यह व्याकरण की पढ़े बिना मनुष्यों के भाषा की शुद्धि नहीं होती है, इसलिए ये व्याकरण पढ़ना बहुत आवश्यक है। और सकल वेद, पुराण, स्मृतियाँ आदि संस्कृत भाषा में ही उपनिबद्ध है, तो इसलिए उनके पूर्ण रूप से भावाशय को समझने के लिए भी व्याकरण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है।
इसलिए ये साधन है, तो साध्य के प्राप्ति के लिए जितना साध्य में प्रेम रहता है उतना साधन में भी रखना पड़ता है, क्योंकि बिना साधन की सिद्धि नहीं होती है ना। अब हमने को जाना है विदेश, और सोचेंगे कि हम फ्लाइट पकड़ेंगे नहीं, तो कितना कठिन होगा उसमें। अब पैदल ही जाना सोचेंगे तो कदाचित इस जन्म में जा ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए साधन की आवश्यकता है। ऐसे ही वेद का ज्ञान, श्रुति स्मृतियों का ज्ञान सबके लिए परम आवश्यक है, तो उसको प्राप्त करने के लिए साधन स्वरूप व्याकरण बहुत आवश्यक है। इसलिए व्याकरण को मुष्टिमितम शास्त्र कहा गया। मुष्टि माने मुट्ठी में कर लेता है अन्य सभी शास्त्रों को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मुष्टिमितम शास्त्र। इसी शास्त्र से भाषा की शुद्धि हो जाती है। जब भगवान रामचंद्र जी को भक्त प्रवर हनुमान जी किष्किंधा में मिलते हैं, तब ब्रह्मचारी वेश धारण करके उनके साथ बातचीत करते हैं। कौ भवन्तौ राजानोस्ता कुत आयातो किमर्थम आगतवन्तः कयोः पुत्रौस्तः, ऐसा सुंदर व्याकरण में बोला। और लखन जी को कह रहे, देखो ब्रह्मचारी बहुत ही सुंदर बोल रहा है, इसके भाषा में बिल्कुल अपशब्द है ही नहीं, अशुद्ध शब्द कोई है ही नहीं। तो अवश्य नव व्याकरण वेत्ता नूनम व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहारता अनेन न किंचित अपभाषित। वाल्मीकि रामायण में राम जी कह रहे कि इसने इतनी बातचीत किया हमारे साथ, हमने तो थोड़ा बोला, उसके अंदर कोई भी अपशब्द नहीं बोला, सारे शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध बोला। तो नूनम नव व्याकरण वेत्ता, यह नव व्याकरण का वेत्ता है। माने उस समय में भी, त्रेता युग में भी पानी महर्षि का क्या था, व्याकरण था। आप कहेंगे कैसा, धाता यथा पूर्वम कल्पयत, धाता जैसी पहले कल्प में सृष्टि थी ऐसे दूसरे कल्प में भी कर लेते। तो अभी तक जितने कल्प हो गए उस कल्प में भी राम जी का अवतार हुआ, हनुमान जी भी उनके साथ थे। उस समय पाणिनि आदि ये 9 ऋषि भी थे, उनके भी व्याकरण थे। ऐसा नहीं कि सृष्टि कैसी है, अनादि है ना, बहुत इसमें उत्पत्ति विनाश होते रहते। तो हम भी कई बार पैदा हुए हैं, और पैदा अब पता नहीं हो गया या नहीं हो गया, लेकिन पैदा तो हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कर्म अर्जन किए हैं। तो व्याकरण के बिना भाषा की शुद्धि नहीं होती है। ये श्री राम जी और भगवान हनुमान जी के संवाद से स्पष्ट हो जाता है। तो वह व्याकरण सारे शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया। आपः पवित्रम परमं पृथिव्याम आपाम ही मंत्रा परमं पवित्राः तेषां सामृगेजुस्साम पवित्रम महर्षयो व्याकरणम निराहुः। मनुष्य को पवित्र करने वाला कौन है? जल है। जल से जब स्नान कर लेता है तो सारी थकान चली जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए सारे शुद्ध करने वाले पदार्थों में जल पवित्र माना गया। आपाम ही मंत्रा परमं पवित्रा, और जल के बीच में भी मंत्र को परम पवित्र कहा गया, क्योंकि मंत्र बोलते ही मनुष्य क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष, अंतर बाह्य उसकी पवित्रता हो जाती है। और मंत्र को बोलेगे, कई प्रकार के स्नान भी बताए ना शास्त्र, तो उसमें मंत्र स्नान भी एक है। जब असमर्थ व्यक्ति हो जाता है तो मंत्र को बोल के भी पवित्र हो जाता है। और उन मंत्रों की अपेक्षा से भी पवित्रम व्याकरण, उन मंत्रों की अपेक्षा से भी व्याकरण क्या है? अत्यंत पवित्र है।
क्योंकि मंत्रार्थ बिना व्याकरण से हो ही नहीं सकता है। बिना व्याकरण से यदि मंत्रार्थ करने लग जाए तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व की तरह काम हो जाएगा, अनर्थ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मंत्रार्थ का सुस्पष्ट ज्ञान कराता है, इसलिए यह व्याकरण मंत्रों की अपेक्षा से भी परम पवित्र है। उस व्याकरण को समझने के लिए हम जितने भी मेहनत करते हैं वह मेहनत हमारी दिव्य बनती है। सारा कुछ जो परिश्रम है वह यदि व्याकरण में किया जाए तो वह सारा परिश्रम दिव्य बनता है। इसलिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं जीवन में सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? व्याकरण पढ़ना है, और दूसरी कोई तपस्या नहीं। सारी तपस्या में श्रेष्ठ तपस्या व्याकरण ही है। आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसाम उत्तमम तपः प्रथमम छंदसाम अंगम माहुर्व्याकरणं बुधा। वह परब्रह्म प्राप्ति के लिए अत्यंत सन्निकट साधन है। जब व्याकरण के पद पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, शक्ति ग्रहो व्याकरण उपमानात्। पद और पदार्थ का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है ना। व्याकरणात् पद सिद्धेः पद सिद्धेः अर्थ निश्चय, अर्थ निश्चयात् तत्वज्ञानम तत्वज्ञानात् निःश्रेयस अधिगमः। ऐसी क्रम है, और इसी क्रम को उल्लंघन करके यदि हम चलते हैं तो भी जमेगा, लेकिन क्रम से जाना और कूद के जाना इसमें थोड़ा अंतर तो होता ही। भीड़ के माध्यम से बीच में चला गया, सबको लांग करके लोग क्या कहेंगे, वो भी समस्या है। ऐसे ही आगे चला जाए, अब वैसा सामर्थ्य हो तो चला भी जाए तो कोई कुछ नहीं कहा, चुप रहेगा। लेकिन तो भी यदि क्रम से नहीं जाएगा तो सब थोड़े विचार में पड़ जाते हैं, और क्रम से जाए तो सबको खुशी हो जाती है। मन की भी प्रसन्नता क्रम से होती है। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसी क्रम से चले, जैसा जीवन का क्रम सुनिश्चित किया प्रथमे नारजिता विद्या आदि, तो ऐसा क्रम से यदि चले तो ठीक से मन भी प्रसन्न रहता है और अन्य लोगों को भी जीवन आदर्श बनता है। तो इसलिए व्याकरण से पद सिद्धि होगी, पद निर्माण होगा, और पद निर्माण होने से अर्थ सिद्धि। अर्थ समझ आएगा कि इस पद का ये अर्थ है, इदम इत्थम, इस पद का यही अर्थ है, चाहे पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ जाओ अर्थ वही निकले। ऐसा तो व्याकरण से अर्थ ज्ञान होता है, और अर्थ ज्ञान हो गया तो फिर क्या होगा? दृढ़ निश्चय होता है, और निश्चय होने से मनुष्य का मोक्ष हो जाता है। इसका यही अर्थ है, निश्चय में निश्चयात्मिका ज्ञान। ज्ञान का स्वरूप क्या होता है? निश्चय कि यह यही है, ऐसा समझ लेना, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान कहते। तो निःश्रेयस की प्राप्ति भी किससे होती है? व्याकरण से होती है। निःश्रेयस माने मोक्ष, उसकी प्राप्ति भी व्याकरण से है, और व्याकरण का लौकिक फल भी बहुत है। यदि हम व्याकरण पढ़ते जाते हैं तो लोक में क्या मिलता है? मान मिलता है, सम्मान मिलता है, धन मिलता है। सभी जगह पर आपको लोग पूछते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते, ये बड़े जानकार है। और यदि पैसा नहीं आपके पास तो लोग आपको पैसा भी दे देंगे, ये तो व्याकरण की बड़ी वेदता है। तो लौकिक दृष्टि से भी उसको लाभ हो जाता है, और पारलौकिक दृष्टि से भी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो दो ही तो फल चाहते हैं हम, इस लोक में खुशी से रहे और परलोक में भी खुशी से रहे। तो दोनों लोगों को सिद्ध करने वाला यह व्याकरण शास्त्र है। तो इसलिए आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य, यह उस ब्रह्म माने परमात्मा के निकट जाने का साधन है। तपसाम उत्तमम तपः, सारे तपस्या में ये उत्तम तप है। इसलिए छंदसाम प्रथमम अंगम व्याकरणम बुधाः आहु। छंदसाम वेदानाम, वेदों का प्रथम अंग व्याकरण को ही कहा गया है। मुखम व्याकरण स्मृतम, जैसे मुख के बिना हम अन्य अवयवों को परिपुष्ट नहीं कर सकते।
मुख ही बंद किया जाए तो अन्य अवयव क्या हो जाए, सूख जाएगा। और मुख खुला है, उसमें अन्न चला जाता रहेगा तो अन्य अवयव भी परिपुष्ट हो जाते। ऐसे व्याकरण रूप मुख यदि अच्छा है तो वेद भगवान के सारे अवयव क्या हो जाते, परिपुष्ट हो जाते। इसलिए अत्यंत आवश्यक शास्त्र है। इसको पढ़ने से सारी तपस्याएं भी इसी के अंतर्गत आ जाती है और सकल शास्त्रों का भी ज्ञान हो जाता है। तो वेद के अंग के रूप में पाणिनि महर्षि का ही व्याकरण है। वो व्याकरण भी पंचपाठी व्याकरण, केवल पाणिनि महर्षि के 4,000 सूत्र पढ़ने से पूर्ण नहीं होते। उसमें पंचपाठी, सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ, परिभाषा पाठ, शिक्षा पाठ, इन सब को मिला करके पाणिनीयम व्याकरण, केवल सूत्र को लेकर के पूरा पढ़ना पड़ेगा साथ में। तो इन 5 ग्रंथों को भी आप रख लीजिए पास में, तो धीरे धीरे आएगा तो हम पढ़ते जाएंगे उसको। तो वेद के अंग के रूप में कौन सा व्याकरण है, पाणिनि महर्षि का ही व्याकरण है, क्योंकि उसमें इसलोक और परलोक दोनों, लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार के शब्द की सिद्धि होती है। इसलिए वही वेद के अंग रूप में माना गया है। वो व्याकरण के 3 आचार्य हैं, महर्षि पाणिनि जी, महर्षि कात्यायन जी और महर्षि पतंजलि। अंतिम श्री पतंजलि महाभाष्य को पढ़ने के बाद ही इस व्याकरण की पूर्णता हो जाती है। तो इस व्याकरण को पढ़ने की जो शैलियां है 2 प्रकार से, सूत्र क्रम और प्रक्रिया क्रम। सूत्र क्रम से सीधे पाणिनि महर्षि के सूत्र जैसे लिखे हैं अष्टाध्यायी में, वृद्धिरादेश, इको गुण वृद्धि, इस क्रम से पढ़ लेना है। यह क्रम एक है। और दूसरा क्रम प्रक्रिया क्रम कहते हैं। जैसे जैसे रूप हम रखते हैं वैसे वैसे सूत्र उपस्थित कर लेना, इसको प्रक्रिया क्रम करते हैं। तो दोनों प्रकार की विधा प्रचलित तो थी ही, लेकिन सूत्र क्रम की विधा प्रायः बहुत सुदीर्घ काल तक की है और थोड़ी सी कठिन भी है, क्योंकि राम शब्द सिद्ध कर लेना है। अब राम रमु क्रीड़ायाम धातु से घय प्रत्यय कर लेना है, तो घय प्रत्यय करने के लिए कृदंत प्रकरण में जाना पड़ेगा और फिर वृद्धि करने के लिए उधर जाना पड़ेगा, सप्तम अध्याय में जाना पड़ेगा। तो सब अध्याय के सूत्र देखने पड़े ना, बहुत सारे, इधर उधर दूर जाना पड़ेगा, प्रकरण में कूदना पड़ता है। और लघु सिद्धांत में क्या है, राम रूप बनाना है कृदंत प्रकरण में, तो वही पास में दिया रहता है, तो थोड़ा सा सरल हो गया, प्रक्रिया के अनुसार सूत्र उपस्थित किया गया ना। तो इसलिए प्रक्रिया क्रम के ग्रंथ बाद में उत्तरवर्ती विद्वानों ने लिखे। उनको लगा कि चलो थोड़ा सा हम सरल कर देते, अब इतना मेहनत कर दिया तो उसमें से हम कैसा सरल कर सकते हैं, सब लोग सोचते हैं कि नहीं, इससे भी और कैसा सरल किया जाए, इतना सरल कर दे बस मुंह में डालना रह गया। ज़्यादा सरल हो जाने से उसको कोई नहीं पढ़ रहा है। अब लघु सिद्धांत कितना सरलता कर दी, भाई में व्याख्या इतनी बड़ी विशाल काय लिख दी है, और उसको यदि कोई ठीक से समझ ले तो क्रम से और उसको पढ़ा दे उतना वैसा जितना लिखा, बहुत पर्याप्त व्याकरण है उतना, और साथ साथ में आपने जो ग्रंथ है उसको पढ़ते जाएगा तो भी काम चल जाएगा। ऐसा तो इतना अब उद्भट विद्वान हम बन जाए, पूरी जिंदगी खपानी पड़ेगी उसको, मम्मट जैसे बनना है। और जो पंडित श्री भट्टोजी दीक्षित है, वासुदेव दीक्षित जी है, नागेश जी है, कैयट जी है, ऐसे विद्वान बनने के लिए तो पूरी शुरू से लेकर अंत तक अष्टाध्यायी याद करना पड़ेगा, एक एक वृत्ति, सूत्र, टिप्पणियां सब याद करनी पड़ेगी, तब इतने बड़े विद्वान बन जाए। और हमको तो वेदांत ग्रंथ मुख्य पढ़ना है, तो इसलिए थोड़ा कुछ उसका दृढ़ ज्ञान हो जाए, 1-2 साल तक अच्छी तरह से कसरत करे,
तो भी काम पर्याप्त बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पूरा की पूरा वैसे ही उद्भट विद्वान व्याकरण में चोखर बन जाए पूरा। बाकी शास्त्र न ऐसे। तो व्याकरण 1-2 साल यदि अच्छी पढ़ लेते तो हो ही जाता है पूरा। तो पाणिनि महर्षि का जो व्याकरण है, यह प्रधान व्याकरण प्रक्रिया क्रम से ही, फिर बाद में लोगों ने ज़्यादा उसके विभाजन कर दिए। तो प्रक्रिया कौमुदी, मध्य कौमुदी, ये सारे ग्रंथ लिखे गए। फिर भट्टोजी दीक्षित के परम स्नेही शिष्य श्री पंडित वरदराजाचार्य जी, उन्होंने सोचा हम भी कुछ लिखते। गुरु का कृपा आशीर्वाद लेकर के उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ लिखा। अब वो ग्रंथ इतना प्रचलित हो गया कि सभी लोगों ने उसका ही ज़्यादा सम्मान किया। सूत्र क्रम की उपेक्षा कहे क्या, उसके प्रति ध्यान नहीं, आस्था नहीं की, बस इसी को पढ़ाते गए। तो लोग में इतना प्रचलित हो गया, जहाँ अब स्कूलों में ज़्यादा रख दिया तो लोगों के कहा बस लघु ही पढ़ना चाहिए, बस लघु ही में ही सब कुछ व्याकरण है भी इतना सुंदर ढंग से रखा है ना उसके अंदर। ये वो पूरे यदि समझ जाता है तो आगे के सिद्धांत आदि के परिभाषण जो से वो भी समझने में बहुत सक्षम हो जाता है, आसानी से पढ़ लेता है उसको। तो यही ग्रंथ अभी बहुत प्रचलित है समाज में, तो इसलिए इसको ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है। यद्यपि वो क्रम की भी बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, इसमें इतना मेहनत करना पड़ता है, तो उस क्रम से यदि कोई पढ़े तो अच्छा है। लेकिन वैसे पढ़ाने वाले बड़े दुर्लभ हो गए, है कई कोने काने में बैठे हो गए। अब इसी का ज़्यादा आदर कर दिया, इसी के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं, तो बस आप सब चल रहे तो चल रहे इसी में। तो हम लोग भी इसी क्रम से पढ़ेंगे। ग्रंथ का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। इसको लघु सिद्धांत कौमुदी क्यों कहते हैं? लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। कौमुदी, कौमुदी रीव कौमुदी, कौमुदी ही ज्योतिष्णा। कौमुदी किसको कहते हैं? ज्योतिष्णा, चांदनी को कहते हैं। तो चांदनी जैसी मनुष्य को आह्लाद प्रदान करती है, इसी प्रकार यह ग्रंथ भी पढ़ने वाले को आह्लाद प्रदान करता है। ये समानता होने के कारण इसको कौमुदी कहा गया। कौमुदी इव कौमुदी लाक्षणिक प्रयोग है, चंद्र इव मुखम की तरह। मुख कोई चंद्रमा नहीं है, लेकिन चंद्रमा के जो गुण धर्म है वह मुख में दिखते हैं, आह्लादकत्व, प्रसन्नत्व, गोलाकारत्व। तो इसलिए मुख को चंद्रमा कहते हैं। ऐसे ग्रंथ चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान कर रहा है, इसलिए ग्रंथ को क्या कहते हैं? कौमुदी। तो लघु इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें केवल 1200 सूत्र है, और जो प्रौढ़ ग्रंथ है उसमें तो बहुत सूत्र भी है, प्रक्रियाएं भी है बहुत सारी। तो उसके अपेक्षा से छोटा है, 1200 सूत्र में है, इसलिए इसको लघु कहा गया। तो लघु कौमुदी का अर्थ हो गया जो कम हो और चांदनी के समान आह्लाददायक हो। ऐसे इस ग्रंथ का नाम क्या है? लघु सिद्धांत। सिद्धांत भी है। सिद्धांत किसको कहते हैं? वादी प्रतिवादिभ्याम सिद्ध निर्णीतः अर्थः स सिद्धांत। वादी प्रतिवादी के द्वारा जो निर्णीत अर्थ है उसको क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। अबाधित होता है जिस विचार का कभी भूत भविष्य में बाद नहीं होता है, ऐसे विचार को क्या कहते हैं? सिद्धांत। तो ये शब्द संबंधी ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिसका भूत भविष्य वर्तमान में बाद नहीं होता है, निराकरण नहीं होता है, इसलिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी है। लघु माने छोटे, सिद्धांत माने निर्णीत अर्थ, कौमुदी माने चांदनी। तो लघु सिद्धांतों की, कम सिद्धांतों की, कम व्याकरण संबंधित निर्णयों की कौमुदी है, माने कौमुदी के समान है। यह इस ग्रंथ का नामधेय है, नामकरण है, उसका सरल अर्थ हो गया। इस ग्रंथ के लेखक श्री पंडित वरदराजाचार्य जी है। यह पंडित भट्टोजी दीक्षित जी के शिष्य है। तो अब ये
पहले शुरू में मंगल आचरण कर रहे हैं, कोई भी कार्य आरंभ करना है तो पहले मंगलाचरण करना चाहिए। समाप्ति कामो मंगलम आचरे, पहले मंगल करना चाहिए। मंगल देवता का नाम ले अथवा भगवान का नाम ले तो उससे क्या हो जाता है, मंगल हो जाता है, कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। तो कोई भी कार्य करते समय या तो हनुमान जी के या तो श्री गणेश जी के वंदना करनी चाहिए। विद्या के आरंभ में सरस्वती की तो ऐसी वंदना करनी चाहिए। तो श्री गणपति जी के 10 नाम याद है ना? प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं चतुर्थकं सप्तमं प्रथमं विक्रतुंडं च द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचंद्रं च दशमं तु एकादशं गणपतिं द्वादशं तु द्वादशेतानि नामानि। इन 12 नामों को पवित्र कार्य को आरंभ करते समय बोलना चाहिए। गणपति का नाम ले लिया। इसी प्रकार श्री सरस्वत्यै नमः, श्री हनुमते नमः, श्री गंगायै, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इस प्रकार भगवान के चरणों में मन से अभिवादन करके अब इस ग्रंथ का मंगलाचरण श्री पंडित वरदराजाचार्य जी कर रहे हैं। अनुष्टुप छंद है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। श्लोकार्थ करते समय कर्ता, कर्म और क्रियापद देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद कर्ता के विशेषण, कर्म के विशेषण और क्रियापद के विशेषण ये देखना है। इस श्लोक में कर्ता कौन है? अहम, इसका कर्ता है। और कर्म कौन है? लघु सिद्धांत कौमुदी। और क्रियापद है करोमि। श्लोक छंद के अनुसार लिखे जाते हैं तो उसको पद्य कहा जाता है। और जब अर्थ करने के लिए अन्वय किया जाता है तो उसको क्या कहते? गद्य कहते हैं। पद्यस्य गद्यकरणम अन्वयः। पद्य को गद्य कर लेना इसको क्या कहते हैं? अन्वय। अर्थानुसार उसको पद को रख लेना है तो उसको गद्य कहते हैं। पद्य छंदात्मक होता है और गद्य अर्थानुसारी पदों को रख लेना, इसी को हम अन्वय कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ये वाक्य बन गया। मैं श्री पंडित वरदराजाचार्य जी लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को करता हूँ, बनाता हूँ, रचता हूँ। अब क्या करके आप रचना कर रहे हैं? तो सरस्वती। कैसी है वह सरस्वती? देवी। देवी सरस्वती है। सरवत भवती यासा सरस्वती। जो तालाब के समान क्या होती? स्थिर होती, उसको क्या कहते हैं? सरस्वती। तो सरस्वती की जब हम आराधना करते तो विद्यार्थी को भी क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, चंचल स्वभाव नहीं होना चाहिए। मन से, वाणी से, शरीर से बिल्कुल स्थिर होना पड़ता है, तभी उसके अंदर विद्या आ जाती है, ज्ञान, शब्द का ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये सूचित करती है सरस्वती कि मेरे तरह स्थिर हो जाए, इसलिए वो बैठी है शांत सरोवर में जो उत्पन्न कमल में बैठी है। तो वो देवी है। देवी का मतलब प्रकाशात्मिका। दिव क्रीड़ायाम धातु से देव स्त्रीलिंग में देवी बनेगा। वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, स्थिर जो विद्या की देवता, उसका मैं नमस्कार करके, नत्वा माने नमस्कार करके। और वे कैसी है?
शुद्धाम गुण्या, वह शुद्ध है माने प्रशस्त गुण वाली है। नहीं, शुद्धा माने दोष रहिता और गुण्या माने प्रशस्त गुण वाली है। दो विशेषण दे दिया उसकी, शुद्ध और प्रशस्त गुण वाली है। कई बार होता है जैसे बिस्लरी का जल है, वह जल कैसा है, शुद्ध तो है लेकिन क्या है, गुणवान नहीं ना, उसमें गुण विशेष नहीं है। लेकिन कई जल जैसे गुणवान तो है लेकिन वह क्या नहीं होते हैं, दोष शुद्ध नहीं होते। जैसे कोई तालाब है, जड़ी बूटी का पानी उसमें आ जाता है तो उसमें गुण तो है, लेकिन उसमें मिट्टी ज्यादा है तो क्या है, मैला है, शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। लेकिन कई ऐसे जल है जिसमें शुद्धता भी है और गुण भी है, जैसे गंगा जल, तो उसमें दोनों भी है, वह शुद्ध भी है शरद ऋतु के समय में, और कैसा है, गुण युक्त भी है। तो ऐसी ये सरस्वती है, शुद्ध भी है और गुण से युक्त प्रकाशात्मिका है। उसका मैं नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीय, पाणिनि के द्वारा जो कहा गया शास्त्र, उसमें प्रवेश पाने के लिए, बालकों को प्रवेश पाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता। अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, ऐसा अन्वय हो गया। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में समास लघवी चासौ कौमुदी च, नहीं, पहले सिद्धांत कौमुदी में सिद्धांतानाम कौमुदी इति सिद्धांत कौमुदी षष्ठी तत्पुरुष समास, फिर सिद्धांत कौमुदी और लघु के बीच में लघु ये विशेषण बन गया ना, तो विशेषण बनने के कारण सिद्धांत कौमुदी का विशेषण है। ये कौमुदी शब्द हो गया स्त्रीलिंग में और उसका विशेषण लघु है, तो उसका भी स्त्रीलिंग में क्या करना पड़ेगा, लघवी, क्योंकि विशेषण का लिंग वचन विभक्ति किसके अनुसार होती है, विशेष के अनुसार होती है। ये विशेष सिद्धांत कौमुदी है, वह स्त्रीलिंग है, एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है, इसलिए लघु शब्द का स्त्रीलिंग में क्या किया, लघवी। सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास, एक पद बन गया। अब फिर लघु के साथ समास कर दिया, ये स्त्रीलिंग में है, विशेष है, इसलिए इसको विशेषण को भी स्त्रीलिंग में ले आए। लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी थी, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु जो सिद्धांत की चांदनी है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। तो उस अब वो कर्म है, करोमी का कर्म है, तो द्वितीय लिख गई, लघु सिद्धांत कौमुदी करोमी, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को मैं करता, ऐसा उसका अर्थ हो। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब बालकों को प्रवेश करने के लिए, बालक किसको कहते हैं, ग्रहण धारण पटुर बालः, जो ग्रहण धारण करने में क्या हो, पटु हो, उसको कहते बाल। यहाँ पर आदित कोश रचनानुवाद कौमुदी, अनधित लघु सिद्धांत कौमुदी बालः। हाँ, जिसने रचनानुवाद कौमुदी और कोश पढ़ लिया किंतु रचनानुवाद कौमुदी नहीं पढ़ा है, उसको क्या कहेंगे, बाल कहेंगे।
तो पहले थोड़ा व्याकरण का ज्ञान तो आवश्यक है। अब आपका तो बात अलग है, आप सभी इतना सब पढ़ के आए तो वह इस ग्रंथ का अधिकारी है। उनके लिए यह लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की मैं रचना करता हूँ। ये मंगलाचरण हो गया। अब इस ग्रंथ को प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। इसमें प्रकरण लिखे हैं। प्रकरण किसको कहते हैं? शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विपश्चितः। प्रकरण किसको कहते हैं? शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र के एक देश के साथ संबद्ध हो और शास्त्र के अन्य कार्य में स्थित है, ऐसे ग्रंथ को प्रकरण कहते विद्वान लोग। आकर ग्रंथ मुख्य है। व्याकरण का मूल ग्रंथ तो सूत्र ही है, पाणिनि महर्षि के, तो उसके एक देश में संबद्ध, उसका जो पूर्ण विस्तार रूप से अर्थ बताया है उसी के कुछ आंशिक अर्थ को बताने वाला। एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, जिस कार्य प्रणाली से सूत्र शब्दार्थ को समझा रहे हैं, शब्द सिद्धि कर रहे हैं, उसी से भिन्न तरीके से शब्द सिद्धि करने वाला है। कार्यांतरे स्थितम, उसके विपरीत ढंग से, उससे विलक्षण ढंग से कार्य में स्थित है, ऐसे ग्रंथ को क्या कहते हैं? प्रकरणम। प्रकरण ग्रंथ में प्रवेश ग्रंथ, सरलार्थ उसका ऐसा सब। तो ये प्रवेश ग्रंथ है आगे आकर ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए। उसमें पहला प्रकरण है अथ संज्ञा प्रकरणम। अथ शब्द के 3 अर्थ है मुख्य, वैसे 8 अर्थ उसके अमर कोश में दिए। आनंतर्य, प्रारंभ और मंगल, ये 3 अर्थ मुख्य लेना है अपने को। यहाँ आनंतर्य माने आप मंगलाचरण कर लिया उसके बाद, और प्रारंभ अब हम संज्ञा प्रकरण आरंभ कर रहे हैं, और मंगल इसका आप उच्चारण कर रहे हैं, तो उच्चारण, नाम का उच्चारण करते ही मंगल हो रहा है। सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके ओम और अथ शब्द निकले हैं, तो इसलिए मंगलवाची है। तो अथ शब्द मंगल का वाचक है। कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभाविति। ओंकारश्चात शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा। ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन किया, कहीं टूट गया होगा फिर सिल गया होगा तो पवित्र शब्द है दोनों ही, ओम और अथ। इसलिए जितने सूत्र ग्रंथ है उसके आरंभ में अथ लिखता है। अथ भक्ति व्याख्यास्यामः, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ धर्मम व्याख्यास्यामः। सभी जगह पर अथ अथ लगाए। अथ योगानुशासनम, योग में भी अथ शब्द का प्रयोग किया है। वो मंगलार्थक है। ओम शब्द भी बोल सकते थे, लेकिन अथ ज्यादा प्यारा लगा सब। यहाँ पर भी अथ के 3 अर्थ लेना है। संज्ञा प्रकरण, संज्ञा यहाँ प्रकरणम इति संज्ञा प्रकरणम। षष्ठी तत्पुरुष समास है। संज्ञा माने क्या है? नाम। कोई भी अभी हम कार्य करते तो उससे पहले नाम का ज्ञान होना चाहिए। बिना नाम के यदि व्यवहार कार्य करेंगे तो असुविधा पैदा हो जाएगी। नाम ही मालूम नहीं, ए ओ कहेंगे, ओ चश्मे वाले को बुलाओ। अब चश्मे वाले तो 10 लगे वहां, तो किसको बुलाए? तो व्यवहार की सिद्धि नहीं हुई। और कहा नहीं, वो ऋषिकेश स्वामी जी है, उनको बुला, तो कोई दिक्कत नहीं, वही आ जाएंगे, दूसरा कोई नहीं है। तो संज्ञा से क्या हो जाता है? व्यवहार की सिद्धि हो जाती। तो कुछ संज्ञा अनवर्त संज्ञा होती है और कुछ संज्ञा व्यवहार मात्र होती है। अनवर्त संज्ञा किसको कहते हैं? अर्थानुसारी संज्ञा अनवर्त संज्ञा। अर्थ के अनुसार जो संज्ञा होती है उसको क्या कहते हैं? अनवर्त संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम है शिव, शिव जी का नाम क्या है? शिव है। तो शिव किसको कहते हैं? जो कल्याण स्वरूप है उसको क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। तो उनका ये जो नाम है वो कैसा? अनवर्त नाम।
अब मनुष्य किसी का नाम शिव रखा है, लेकिन उसका नाम लेते ही झगड़े लग जाते हैं, तो उसको शिव कैसा कहा? तो ये केवल व्यवहार मात्र है, अर्थानुसार ही उसका नाम नहीं। एक बार ऐसा ही एक आदमी ने देखा कि हस्ती जा रही थी, आरती जा रही थी। पूछा उसको कि क्या नाम है? बोले इसका नाम अमर। अरे अमर और कैसे मर गए? अब बोले ये जो आरती को ढो रहे उसका नाम? बोले कुबेर। बोले नौकर चाकर जो यहाँ पर जो स्त्रियां आ रही है, ये काम कर रही, ये कौन है? बोले इस लक्ष्मी है। तो उसने ये सब नाम को सुन करके एक श्लोक बनाया, अमरंच मृतम दृष्ट्वा कुबेरम भारवाहकम लक्ष्मीर पर गृहे दासी सुखे जीवति कुरकुची। लिख लीजिए, श्लोक अच्छा है। अमरम च मृतम दृष्ट्वा, कुबेरम भारवाहकम, लक्ष्मी भारवाहकम, लक्ष्मी परगृहे दासी, परगृहे दासी सुखी जीवति कुरकुची। उस व्यक्ति का नाम था कुरकुची। हाँ, तो उसको खटकता था कुरकुची क्या है ये, हैं? उसको ही मालूम नहीं, लेकिन रख दिया नाम किसी ने कुरकुची। जो भी हो रहा ठीक है। अब इन लोगों की जब दशा ऐसी है, आमर है लेकिन मर गए, कुबेर है लेकिन भार वहन कर रहे हैं, और लक्ष्मी है लेकिन दासी का काम कर रही है, तो अपना ही कुरकुची ठीक है। तो ये जो संज्ञा होती है केवल व्यवहार मात्र, इसको कहते हैं। उसके अर्थानु यथा नाम तथा गुण नहीं होते उसके अंदर, तो ऐसी व्यवहार मात्र संज्ञा है। और कुछ संज्ञा कैसी? अनवर्थ संज्ञा। किसी का नाम प्रशांत है, तो मान लीजिए शांत स्वभाव वाला है, तो अनवर्थ नाम हो गया उसका। ऐसे अर्थानुसंग, तो दोनों प्रकार की संज्ञा का इसमें निरूपण किया जाएगा, अनवर्थ संज्ञा का भी और व्यवहार मात्र संज्ञा का भी। तो अब संज्ञा पर करने पहले माहेश्वर सूत्रों को आरंभ में दे रहे हैं। माहेश्वर 14 सूत्र है, ये व्याकरण का प्राण है। इसी के आधार पर ही पाणिनि महर्षि ने 4000 सूत्रों की संरचना की है। तो उन सूत्रों को याद तो कर ही दिए, एक बार उच्चारण कर लेते हैं। अ ई उन, रील रिक, ए ओं, ऐ औच, हय वरट, लन यमगणनम, झभय, घड़धश, जबगड़दश, खप छटत चटतौ, कपय, शशसर, हल इति माहेश्वराणि सूत्राण्यनादि संज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः। हकारादिष्वाकार उच्चारणार्थः लन मध्ये त्युत्संज्ञकः। पाणिनि महर्षि के व्याकरण के प्रमुख आधार स्वरूप ये माहेश्वर सूत्र है। इनको अक्षर समामनाएं भी कहते हैं। वेद के समान ही इनकी भी महिमा है। जैसे वेद मंत्र है, ऐसे 14 सूत्र है। इसी सूत्र के द्वारा शिव जी का अभिषेक करने से शीघ्र ही मनुष्य को व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि विद्या की प्राप्ति तो शिव की कृपा से होती है ना। श्रीमद् भागवत में किस देवता से क्या मिलता है, ये जब शुकाचार्य जी ने प्रतिपादन किया तो उस समय बताया, विद्या कामम तु गिरीशम, विद्या काम, विद्या कामयते इति विद्या काम, तो विद्या काम, विद्या काम, विद्या कामम तु गिरीशम भजे। विद्या की कामना करने वाला मनुष्य
गिरीशम शिवम भजे, शिव जी की उपासना करे। त्रिभुवन गुरु तुम वेद बखाना, आन जीव कहा पामर जाना। ऐसा कह रहे पार्वती जी, कह रहे शिव जी के लिए कि आप तीनों भुवनों के क्या हो, गुरु, आपसे ही सारी विद्याएं निकलती है। रहते तो नंगे धड़म, खुले रहते, पूरे वस्त्र कुछ पहनते नहीं, लेकिन खजाना बहुत है उनके पास। कोई भी आ जाए लुटाते जाते रहते, बस शुद्ध कपट भाव से चले जाते। इसलिए आशुतोष कहते। तो वे सकल मानव मात्र को अलग अलग अवतारों को धारण करके ज्ञान प्रदान करते। इसलिए शिव महापुराण और शिव जी का हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो कई जगह पर उन्होंने अवतार धारण करके ज्ञान प्रदान किया जीवों को, और उनके द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है बहुत सबल ज्ञान है। संसार के दोषों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए अच्छा है। तो इसलिए उनकी उपासना साथ साथ में करें तो विशेष लाभ हो जाएगा। हमने तो जब पढ़ाई किया उस समय गुरुजी पढ़ा रहे थे, श्री अमृत चैतन्य स्वामी जी नाम था, वो अब चले गए हैं यहाँ से उधर उड़ीसा में चले गए। 2-3 जगह पर तो मैंने पढ़ाई किया था, उनके पास कुछ किया था, और कुछ एक थे मच्छिंद्रनाथ जी, वो भी चले गए, और एक स्वामी त्रिभुवनदास जी महाराज, उनसे समाज प्रकरण पढ़ लिया। ऐसे 3 लोगों से पूर्ण हो गई थी, 1 साल में तो पूरी हो गई। तो स्वामी जी ने कहा था कि तुम अच्छे हो, और कुटिया के अंदर बेल का पेड़ भी है, और गंगा जल भी है, और शिव धारा प्रिय है, तो इसलिए तुम ये करो साथ साथ में, तो अच्छा है। तो साथ साथ में उसको भी करता था। अष्टाध्यायी सूत्र का भी कंठस्थीकरण उसी समय चल रहा था, तो लगभग 7 अध्याय का श्रवण उनको किया था, सुनाया था। वो कुछ 8वां बचा था, तो उसको भी सामान्य रूप से किया था, उसी समय साथ साथ में हो गया था। तो उस समय का जो थोड़ी कुछ सेवा हो गई, पूजा आराधना, उसका काफ़ी प्रभाव हमको तो लगता है। पहले हमको व्याकरण समझ नहीं आता, बहुत परेशानी थी। एक नियम भी, पहले व्याकरण कैसा पढ़ा हम, जैसे क ख ग घ च च ज ज बाद में होगा, तो फिर इसको क ख ग घ ऐसा हो जाता है, आदेश हो जाते हैं, ऐसा याद किया। वो याद करने में डर लग जाता था वो, अब ये कब कैसा आदेश होगा समझ नहीं आ रहा था। अब वही सूत्र खरीचे सूत्र कह रहे, खरीचे बोल दिया तो हो गया काम। तो समझ लेने के बाद वो सब बहुत सरल हो गए। तो शुरू में ऐसे व्याकरण हमने पढ़ा था, उधर था महाराष्ट्र में, तो फिर उसमें भी बहुत मतलब मन डरता ही रहता था व्याकरण से। ये क्या है झमेला, अब कब कैसा कौन सा सूत्र लगाना, कब तोड़ लेना। अब जो पढ़े लिखे थोड़े रहते थे, हाँ बोलो श्री हरि ये कौन सी संधि हो गई, पूछते अब उसी समय लट लट उड़ने लग जाते अब नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, देखो इतने दिन से पढ़ाई कर रहा है। मतलब मेरा ये अनुभव था कि इधर आने से पहले, अब 2009 में आया था, व्याकरण आता ही नहीं था समझ, बहुत परेशान। तो थोड़ा मेहनत किया 1-2 साल, तो अच्छा समझ आया। साथ साथ में ग्रंथ भी पढ़ते थे बहुत सारे, संधियाँ तोड़ना जोड़ना सब करे। तो हमको तो ऐसा लगता है कि वही कुछ सेवा का प्रसाद है, जिसके कारण अच्छा सूत्रार्थ समझने आने लगे और वो बुद्धि में थोड़े स्थिर हो। तो अब वो उठते हैं समय समय पर, सूत्रार्थ उठना तो उसका मुख्य प्रयोजन है, नहीं तो यदि उठेगा नहीं तो फिर अटक जाते, बड़े बड़े विद्वान भी अटक जाते। सरल सूत्रार्थ भी यदि आ जाए तो बहुत हो गया व्याकरण, और फिर शास्त्रार्थ करे तो वो तो बड़ी बात है। सूत्रार्थ भी उपस्थित होगा तो शांत सुखाए बहुत है। तो वैसी भी हम कुछ कर सकते उपासना, तो शीघ्र ही हम उसके कृपा प्रसाद को प्राप्त कर सकते। तो इसमें स्वर और व्यंजनों दोनों को बताया है, इसका विचार हम कल करें।
ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानन उपासते। ओम शांति शांति शांति।